दिया है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, उसमें से मैं कुछ ना खाऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वे अनंत जीवन पाए। देखा, हकीकत में परमेश्वर वचन कह रहा है मेरे पुत्र को जो देखे विश्वास करे और अनंत जीवन को पाए। आज परमेश्वर कहता ही यही है कि उस पर विश्वास करो, विश्वास करो। जो विश्वास करेगा वही तो अनंत जीवन को पाएगा। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। फिर अंतिम दिन में उसे जिला उठाऊंगा। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, यहूदी लोग जो थे वो कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी है मैं हूं। उन्होंने कहा क्या ये यीशु का पुत्र यीशु नहीं? हाँ, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहते हैं, यहूदी कुड़कुड़ाने लगे और उससे कहने कह रहे यूसुफ का पुत्र नहीं, यीशु तो यूसुफ का ही तो पुत्र है। और जिसके माता पिता को हम जानते हैं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं, तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उनको उत्तर दिया आपस में मत कुड़कुड़ाओ। आपस में मत कुड़कुड़ाओ। देखो, परमेश्वर अंदर की बात को जानता है। और कोई मेरे पास नहीं आ सकता, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है, जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। हालेलुया। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यवक्ताओं के लेखों में ये लिखा है वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वे मेरे पास आता है। ये नहीं कि किसी ने पिता को देखा है। मतलब जो परमेश्वर के बारे में जो बताता है वही तो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। वही तो बताता है कि भाई मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। जो उसके पास आता है वो अनंत जीवन को पाता है। जो विश्वास करता है वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन को पाता है। ये परमेश्वर के वचन में कह रहा है। और ये नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, ये नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। जो परमेश्वर की ओर से है ना, वही व्यक्ति परमेश्वर को देख सकता है। आज लोग जो प्रार्थना योद्धा लोग हैं, परमेश्वर उन्हें दर्शनों में बात करता कि नहीं करता है, दर्शन दिखाता है। परमेश्वर स्वयं से बात करता है और उनको तुरंत उनकी प्रार्थना को सुनता है। जब हमारे जीवन में समस्या आती है, तुम्हारी प्रार्थना को सुन ली तो समझ जाना परमेश्वर आपके साथ। हालेलुया। और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। और जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है। मतलब प्रभु यीशु मसीह को कह रहे हैं कि ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसे खाए, उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। और यीशु मसीह कह रहा है मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरी है। जो उसे खाता है, जो उसे पीता है, वो कभी भूखा प्यासा नहीं जाता। हालेलुया। और यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। और इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। हालेलुया। ये किस चीज के बारे में परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है? बैप्टिज्म के बारे में परमेश्वर हमें बता रहा है कि हकीकत में जब हम बैप्टिज्म हमारा होता है तभी तो हम परमेश्वर की मेज के पास जाते हैं। वचन में कहा मेरी यादगारी में तुम ऐसा ही किया करो। मेरी देह को और मेरे रुधिर को तुम पियो, उसको खाओ और पियो। मेरी मेज के चारों तरफ तुम इकट्ठे हो और जो मैंने जो तुमसे कहा उसको पूरा करो, उस विधि को पूरा करो। हालेलुया। और जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। देखा, ये हकीकत बात है। जिन्होंने बैप्टिज्म दे रखा है परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। क्योंकि जो व्यक्ति हकीकत में परमेश्वर की मेज के पास आता है और वो सच्चाई के साथ उसको परमेश्वर करके प्रभु यीशु मसीह करके ग्रहण करता है, उसकी देह को खाता है, उसके रुधिर को पीता है, तो सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ बना रहता है। और उसके जीवन में वो जानता है कि मुझे गलत काम नहीं करना, और परमेश्वर देखता है कि मेरा बेटा गलत काम नहीं कर रहा, परमेश्वर के साथ बना रहता है। अगर हम रुधिर लेके भी, उसके मांस खा के, लहू पी के भी अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो हम पापी बन जाते हैं। हालेलुया।
अपने आप को जब हम परमेश्वर की कह रहा ना कि ये वाकई में मेरा देह खाने की क्या है, खाने की वस्तु है, लहू मेरा पीने की वस्तु है। और जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा, जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। देखा, मेरे कारण जीवित रहेगा। आज लोग जो प्रभु भोज को हल्के में ले लेते ना, हाँ भाई रोटी खा लो, वो पी लो, जो ऐसे लेते ना परेशान नहीं लेते। जो ये स्मरण करेगा ये वो देह है जिसने प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए तोड़वाई। ये उसका मांस का टुकड़ा है, वो रोटी नहीं है, वो टुकड़ा है मांस का। और ये वो लहू है जो उसने कांटे को ताज पहना, हाथों में कीले ठुकवाई और उसमें जो लहू गिरा, ये वो लहू है। प्रभु यीशु मसीह, तूने मेरे लिए अपनी देह को तोड़वाई, मैं तेरे लिए लहू को पीती। मेरा जीवन तू अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर। तू मेरा पिता है, मैं तेरा बेटा और बेटी हूँ। कहो इस चीज को बड़े अपने आप को बिल्कुल ऐसे करके जब उसको लेंगे ना, हकीकत में तुम्हारे अंदर परमेश्वर काम करेगा। आज तुम इसको लेते हो तो पता नहीं क्या सोचो कि भाई पहला संडे चलो भी चलो, अरे नहीं, उसको रो उस चीज के लिए। ये तेरी देह प्रभु यीशु मसीह जो तूने मेरे लिए तोड़वाई है। आज तो हम क्या थोड़ी सी तो मारे खाई हमने, तूने तो कोड़े लगवाए, हाथों में कीले ठुकवाई, हम तो थप्पड़ी खा लेते हैं, लात मारते हैं, लात खा लेते हैं, लेकिन तूने तो क्या नहीं करा हमारे लिए। हालेलुया। और जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें अपने कफरनहूम के हल्ले में उपदेश देते समय कही। हालेलुया। हकीकत में सारी जो बात है इसके अंदर अंत तक जीवित रहेगा, अंत तक जीवित रहेगा, अंत तक जीवित रहेगा जो विश्वास करे। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, जो लोग मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं परंतु सो जाते हैं, और एक दिन परमेश्वर फिर उनको उठाएगा वो। हालेलुया। तभी वो